हाय गाइस। सो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1 टू सम। सो दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड ये इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी पूछा जाता है। मेन रीज़न इसका ये है पूछने का कि इससे काफ़ी हेल्प होती है हमको इंट्यूशन बिल्डअप करने में। ये बेसिक सवाल है लीड कोड का। सो हम लोग देखेंगे कि हम इंट्यूशन कैसे बिल्डअप कर सकते हैं इसको सॉल्व करने का। और चलो स्टार्ट करते हैं फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या दिया है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स एंड एन इंटीजर टारगेट, रिटर्न इंडाइसेस ऑफ टू नंबर्स सच दैट दे ऐड अप टू टारगेट। हमको क्या दिया हुआ होगा, एक एरे नम्स और एक टारगेट दिया हुआ होगा। हमको दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका जो सम है वो टारगेट के बराबर हो जाए और उनका जो इंडेक्सेस है, इस केस में इसे इसका इंडेक्स है 0 और इसका इंडेक्स है 1। तो हम इन दोनों को रिटर्न कर देंगे क्योंकि इन दोनों का सम टारगेट के बराबर होगा। इसके अंदर हमको कोई भी एक सॉल्यूशन रिटर्न करना है। यू मे अज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन एंड यू मे नॉट यूज़ द सेम एलिमेंट ट्वाइस। सो हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर टारगेट 4 हुआ तो 0 और 0 रिटर्न कर दिया। ओके, सो वो नहीं कर सकते हम। और हमको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता ही करता है। ठीक है, सो अब ब्रूट फोर्स अप्रोच अपने दिमाग में क्या आएगा कि मतलब मैं कैसे सोचूँ इस प्रॉब्लम को। सबसे पहला तरीका हम ये देखेंगे कि अच्छा ये एरे है, इस एरे के अंदर हमको सम ढूंढना है ना, दो एलिमेंट्स का जो टारगेट के बराबर हो। तो मैं इस एलिमेंट पे जाता हूँ और फिर ढूंढता हूँ कि चलो इसके साथ ऐसा कौन सा नंबर जुड़ जाएगा कि जो टारगेट को अचीव करेगा। तो पहले मैंने देखा कि 7 आ रहा है, चलो इस केस में तो 7 आ गया और हमने रिटर्न कर दिया, हमारा आंसर आ गया। पर इस अप्रोच में एक थोड़ी सी दिक्कत है। कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, हम लोग पहले चेक करेंगे 3 को, क्या 3 और 2 5 हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या 3 और 4 5 हो रहा है, नहीं हो रहा है। 3 और 4 6 हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर हम लोग अगले एलिमेंट पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे और फिर चेक करेंगे क्या 2 और 4 6 हो रहा है, हाँ हो रहा है। पर अगर ये साइज़ बहुत बड़ा हो गया एरे का, मान लो इसका साइज़ हो गया 10⁴, जैसे ये साइज़ बहुत बड़ा एरे है एरे का। सो उस केस के अंदर क्या होगा, हम हर एलिमेंट पे जाएंगे और हर दूसरे एलिमेंट से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो उस केस के अंदर समझ आ रहा है दिक्कत क्या होगा, हमारा जो टाइम लगेगा इस एल्गोरिथम को, सो हमारा जो एल्गोरिथम होगा वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाएगा इस सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या दूसरा अप्रोच इसके अंदर सोच सकते हैं। तो पहले मैं आपको सूडो कोड दिखा देता हूँ इसका कैसा होगा, क्यों इसका कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग ऑफ n²। सो लेट्स से ये हमारा नम्स है और हमको ये टारगेट दिया हुआ है। सो इसका सूडो कोड जो होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, इसके अंदर हम हर एलिमेंट पे जा रहे हैं और उसको दूसरे एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं, दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड करके चेक कर रहे हैं क्या ये टारगेट के इक्वल है। अगर है तो हम रिटर्न करा दे रहे हैं। ठीक है, सो एक फॉर लूप लगा और 2 फॉर लूप इसके अंदर लगा और दोनों n टाइम्स चल रहे हैं, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n² आ जाएगा। अब लेट्स से हमको कुछ और यूज़ करना है, इसको ऑप्टिमाइज़ करना है। हम कैसे इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, तो हमारा जो अभी वाला सॉल्यूशन है उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम हर एलिमेंट पे जा रहे हैं और उसको चेक कर रहे हैं बार बार। पहले 7 के साथ कर रहे हैं, फिर 11 के साथ कर रहे हैं, फिर 15 के साथ कर रहे हैं, फिर 7 के पास भी जा रहे हैं और उसको भी हर एलिमेंट के साथ चेक कर रहे हैं। क्या ऐसा कोई तरीका हो जाए हमारे पास कि हम 2 का कोई कॉम्प्लीमेंट्री ऐसा एलिमेंट ढूंढ लें जो कि टारगेट के बराबर आ जाए। हमको वो एलिमेंट चाहिए कैसे भी करके जो टारगेट को अचीव कर ले। जैसे हम 2 पे आए, हमको टारगेट -2 कितना होगा, टारगेट -2 7। हमको देखना है क्या 7 इस पूरे एरे के अंदर कहीं पर भी आ रहा है। तो ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जिससे कि हम पूरे एरे के अंदर कोई एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, वो 1 सेकंड में निकाल ले। मतलब बिना किसी पूरे एरे को लूप करे हम एक ही बार में निकाल लें कि वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। क्या आएगा हमारे दिमाग में, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है ऐसा। सो डेटा स्ट्रक्चर जो हमको कांस्टेंट टाइम के अंदर वैल्यू फैच करके दे दे, वो हमारे दिमाग में आता है हैश मैप। ठीक है, उसके अंदर हम बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, रादर देन फॉलोइंग दिस अप्रोच हम लोग एक हैश मैप बनाएंगे। उस हैश मैप के अंदर हम लोग क्या क्या स्टोर करेंगे, हम लोग ये स्टोर करेंगे कि कौन सा एलिमेंट है हमारे पास और उसका इंडेक्स क्या है, जिससे कि हमको पता चल जाए कि ये एलिमेंट जो है हम उस एलिमेंट को
वह एक सेकंड में एक्सेस कर लें। हैश मैप के अंदर क्या होता है, एकदम फटाफट हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। सो हमारे पास अभी 2 है, उसको मैंने डाल दिया हैश मैप में, मतलब एक बार लूप करेंगे और सब एलिमेंट्स को डाल देंगे अपने हैश मैप के अंदर, ठीक है। सो अभी मैं सबको हैश मैप में डालता हूँ। ओके, सो मैंने अभी सब एलिमेंट्स को हैश मैप में डाल दिया है। अब मैं हैश मैप के अंदर लूप करूँगा। हैश मैप में लूप करने का सो अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास सारे के सारे एलिमेंट स्टोर है उनके इंडेक्स के साथ। तो अब मैं क्या करूँगा कि जो हमारा नम्स एरे है, एक बार में जब मैंने इस पर लूप किया, इसको मैंने हैश मैप में स्टोर करने के लिए लूप किया, तो हमारा कितना टाइम गया, बिग ओ ऑफ एन टाइम गया उसमें। फिर हम लोग वापस इसके ऊपर लूप करेंगे और हर बार हर एक आइट्रेशन में हम लोग ये चेक करेंगे क्या इस एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट्री जो है, जो कि होगा टारगेट माइनस दिस करंट एलिमेंट जो होगा 9 - 2 7, क्या ये एग्जिस्ट करता है हमारे हैश मैप में। फिर इसके अंदर भी वही सेम चीज़ करेंगे, क्या नम्स ऑफ आई, मतलब कि जो हमारा इस आइट्रेशन में हमारा करंट एलिमेंट है 7 माइनस जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट है टारगेट -7, क्या वो एग्जिस्ट करता है इसके अंदर। सिमिलरली इस केस में तो हर एलिमेंट के पास जा रहे हैं और हम कांस्टेंट टाइम के अंदर उसका कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट के लिए चेक कर रहे हैं कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, और यदि वो एग्जिस्ट करता है तो हम उसका पेयर रिटर्न कर देंगे। ओके, सो इस अप्रोच के अंदर क्या एफिशिएंसी आ गई हमारे पास। हम एक अप्रोच लगा रहे हैं जिसके अंदर लूप कर रहे हैं हम हैश मैप में डालने के लिए। ओके, लूप इन नम्स एरे टू क्रिएट हैश मैप। सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा हमारा बिग O ऑफ n। ओके, नाउ हम लूप करेंगे नम्स एरे के अंदर, लूप इन नम्स एरे, और हम हर एलिमेंट के लिए देखेंगे जो हमारा नम्स ऑफ आई है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई। क्या ये हैश मैप में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो हैश मैप में एग्जिस्ट करने के लिए हम, अगर तुम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करो, जैसे मैं अभी C++ का एग्जांपल लेता हूँ, उसमें हम लोग चेक करेंगे क्या ये मैप के एंड एलिमेंट तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। तो हम इस फार्मूले से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो एंड तक नहीं पहुँचा, मतलब कोई एलिमेंट मिल गया है उसको, और हम लोग फिर बाद में रिटर्न कर देंगे वो करंट उस एलिमेंट का इंडेक्स जिस पे हम हैं, और हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट है उसका इंडेक्स, जो हमको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि हम इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं उस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग। सो हम ये चीज़ रिटर्न कर देंगे। ओके, सो ये एक बार ही हमारा लूप चला, ये देख रहे हो, ये एक बार लूप चला, वो n टाइम्स चला, प्लस एक और बार लूप चला, तो उस लूप के अंदर लूप नहीं चला, ये हमारा 2 बार लूप चला है। तो इसको हम लोग बिग O ऑफ 2n बोल सकते हैं, पर हम कांस्टेंट को इग्नोर करते हैं, इसलिए बिग O ऑफ n बोल देंगे इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, सो ये एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर इंट्यूशन काफ़ी आ जाता है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारा हैश मैप के जो एक यूटिलिटी है हैश मैप की, वो काफ़ी जगह काम आती है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। सो या दिस क्वेश्चन इज़ हमारा जो क्वेश्चन है उसका मैं आपको कोड भी दिखा देता हूँ। उसका कोड ऐसा है कुछ कि हम कॉम्प्लीमेंट ढूंढेंगे और उस कॉम्प्लीमेंट को चेक करेंगे, अगर मिल गया तो हम उसको रिटर्न कर देंगे, और उसके बाद में हम इंसर्ट कर देंगे अगर वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता होगा। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप रॉकिंग।